एक दिन जब थैनोस ने सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को अपनी उंगली पर इकट्ठा किया, तब उसने एक अजीब सोच को मन में लाया। अब तक उसने इन स्टोन्स का इस्तेमाल आधिकारिक तरीके से किया था, आधे ब्रह्मांड को खत्म करने के लिए। लेकिन क्या होगा अगर उसने इन स्टोन्स का इस्तेमाल कुछ और ही तरीके से किया होता? थैनोस ने पहली बार अपनी अंगूठी से पावर स्टोन को उजागर किया, लेकिन उसकी दिशा का लक्ष्य अब दुनिया को कमजोर करना नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं पूरी ब्रह्मांड की ताकत को नियंत्रित कर सकूं, तो मैं दुनिया में सामूहिक रूप से शक्ति का एक नया संतुलन स्थापित कर सकता हूं। पावर स्टोन के साथ उसने ऐसी शक्तियों का निर्माण किया जो हर जीवित प्राणी को अपनी इच्छाओं को महसूस करने की क्षमता देती थी। अब हर इंसान अपने दिल की इच्छाओं को पूरी तरह से महसूस कर सकता था, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई। एक नई दुनिया का निर्माण हो चुका था, जहां हर किसी का जीवन उसी तरह से बदलने लगा जैसे उसकी इच्छा थी। अगला कदम था स्पेस स्टोन का। आमतौर पर इस स्टोन का इस्तेमाल स्थान और समय में यात्रा के लिए किया जाता है, लेकिन थैनोस ने इसे कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करने का सोचा। उसने इस स्टोन का इस्तेमाल पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच एक नई संलयन की स्थिति बनाने के लिए किया। अचानक पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच की सीमाएं खत्म हो गईं और लोगों को एक दूसरे के संसारों में बिना किसी बाधा के यात्रा करने की क्षमता मिल गई। अब ब्रह्मांड एक नया, अजीब प्रकार का समृद्धि और संयोग से जुड़ा था। लेकिन टाइम स्टोन के साथ थैनोस का प्रयोग सबसे अलग था। उसने इसे समय को केवल रोकने या मोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसने उसे समय की परतों को एक दूसरे से जोड़ने की क्षमता दी। थैनोस ने अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ जोड़ दिया। इस नतीजे में हर जीवित प्राणी अपने पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों के साथ एक अजीब तरह का संबंध महसूस करने लगा। सभी के पास पहले से ही अपने भविष्य के बारे में ज्ञान था, लेकिन साथ ही वे अपने अतीत के दर्द को भी महसूस कर रहे थे। यह सब एक भ्रमित करने वाली स्थिति में बदल गया, क्योंकि अब किसी को यह नहीं पता था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। अब रियलिटी स्टोन की बारी थी। थैनोस ने इसका उपयोग इस रूप में किया कि हर व्यक्ति को अपनी वास्तविकता को स्वयं बदलने का अधिकार दे दिया। एक व्यक्ति अगर अपनी मेहनत से खुश नहीं था, तो वह अपनी वास्तविकता को बदल सकता था, लेकिन इसका नतीजा अराजकता में बदल गया। लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी वास्तविकता को परिवर्तित करने लगे, और यह भ्रम और दुख का कारण बना। असली दुनिया की पहचान खो चुकी थी और हर कोई अपनी कल्पनाओं में जी रहा था। फिर आया सोल स्टोन, और थैनोस ने इसे पूरी तरह से अलग तरह से उपयोग किया। उसने इसे सिर्फ जीवन को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि हर किसी की आत्मा को एक नए रूप में बदलने के लिए इस्तेमाल किया। लोगों के दिलों में उनकी आत्मा का असली रूप सामने आने लगा। कई लोगों ने अपनी पुरानी गलतियों को महसूस किया, जबकि कुछ ने अपने अच्छे कार्यों को पाया। यह दुनिया एक खामोश, आत्म जागरूकता से भरी जगह बन गई, जहां हर आत्मा खुद से जुड़ी हुई थी। अंत में माइंड स्टोन। इस स्टोन का थैनोस ने इस्तेमाल किया ताकि वह सभी की सोच को एक सूत्र में बांध सके, लेकिन इसका नतीजा भी नकारात्मक था। अब सभी लोग एक ही तरह से सोचने लगे। किसी के पास अपनी स्वतंत्र विचारधारा नहीं थी। यह मानसिक दबाव की स्थिति बन गई, जहां किसी को अपनी सोच को व्यक्त करने का अधिकार नहीं था। जब थैनोस ने इन स्टोन्स का इस्तेमाल इस नए तरीके से किया, तो पूरी ब्रह्मांड एक विचित्र और अजीब स्थिति में फंस गई। हर किसी का जीवन अब अपने ही इच्छाओं और मजबूरियों से घिरा हुआ था। लोग चाहते हुए भी अपनी असल पहचान और जीवन को नहीं पहचान पा रहे थे। सिर्फ एक ही सवाल बचा, क्या थैनोस का यह तरीका बेहतर था, या वह आधे ब्रह्मांड को खत्म करने वाला तरीका? अंत में थैनोस ने महसूस किया कि वह चाहे जिस भी तरीके से इन स्टोन्स का इस्तेमाल करता, एक ऐसा सच्चाई सामने आई कि वास्तविकता को बदलने से सिर्फ और समस्याएं पैदा होती हैं। असल में लोगों को अपने खुद के रास्ते चुनने और अपनी गलतियों से सीखने का मौका देना ही सही तरीका था। इसलिए थैनोस ने उन सभी स्टोन्स को फिर से अपनी अंगूठी में समेट लिया और एक गहरी सोच में डूबकर अपने आंतरिक शांति की ओर बढ़ने लगा।